उधमपुर के खेरी में मिनी बस और ट्रक की टक्कर, महिला की मौत, 9 घायल। राजौरी में अंडर 19 इंटर स्कूल क्रिकेट, कबड्डी और खो खो टूर्नामेंट आयोजित, कई विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। उधमपुर में शारदा माता मंदिर के पास मिनी बस हादसे में एक महिला की मौत, 9 घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हालिया घटना में मारे गए खाना बदोशों को कुलगांव प्रशासन ने दी संवेदनशीलता से श्रद्धांजलि। डीसी अतहर आमिर शफीक खान ने घटनास्थल का दौरा कर मृतक खानाबदोशों के शवों को सम्मानपूर्वक साथ ले गए। मेंढर बस स्टैंड के पास शाबिर मार्केट में रेडीमेड दुकानों में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। आग से प्रभावित दुकानदार मोहम्मद शराफत को मुआवजा देने की व्यापार मंडल ने प्रशासन से अपील की। किश्तवाड़ के बंगारू में भारी भूस्खलन से यात्री किलोथान राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, मजदूर और मशीनरी राहत कार्य में जुटे। मरम्मत का काम जारी। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। सांबा के न्यू बस स्टैंड के पास चर्च के नजदीक 7.62 mm के 9 जिंदा राउंड मिले। इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने राउंड जब्त कर जांच शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अफवाह फैलाने वालों को घेरा, कहा हर विमान उड़ान या सैन्य गतिविधि को साजिश बताना गलत होगा। काठुआ के बनी इलाके में पाक स्थित आतंकी हैंडलर मोहम्मद अशरफ की लाखों की संपत्ति। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुर्ग की कोर्ट आदेश के बाद BSNN की धारा 85 के तहत कार्रवाई की गई। पहाड़ों में भारी आपदा पर मंडी से सांसद कंगना रनौत का बयान, कहा लोग सहमे हुए हैं, जनता भगवान से सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। धर्मशाला के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इस साल 7 FIR दर्ज, 6 करोड़ 5 लाख रुपए का फ्रॉड। साथ ही अब कम राशि की शिकायत स्थानीय पुलिस में दर्ज होगी। शिमला के रोहड़ू के चिंगांव मिकार पवर नदी में गिरी हादसे में 3 की दर्दनाक मौत, 1 शख्स घायल। चंबा में सालों पुराना सपना पूरा होगा। चंबा चुवाड़ी सुरंग का सर्वे शुरू। सरकार ने 4 करोड़ जारी कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम किया तेज। सिरमौर के नाहन में युवा जॉब ट्रेनी पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सरकार की पॉलिसी का विरोध किया गया। सिरमौर युवा बेरोजगार संघ की रैली के बाद उपायुक्त को ज्ञापन भेजकर पॉलिसी रद्द करने की मांग की गई। हिमाचल कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली में राहुल और गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में चयन प्रक्रिया शुरू की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित कई नामों पर चर्चा। इस बार मेरिट और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर मजबूत नेतृत्व के चयन की संभावना है। कांगड़ा के फतेहपुर में अस्पताल में अब डॉक्टर मरीजों को केवल जेनेरिक दवाइयां लिखेंगे। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कड़ा निर्देश दिया। अस्पताल में बजट में 19,77,000 रुपए पारित। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर की बम्पर आवक के साथ किसानों को प्रति क्रेट 700 तक के रिकॉर्ड दाम मिले। इस सीजन अब तक 2,22,147 क्रेट टमाटर मंडी पहुंचे। कुल कारोबार 15 करोड़ 55 लाख के पार। कांगड़ा के फतेहपुर नागरिक अस्पताल में विशेषज्ञों की नियुक्ति से OPD बढ़ी। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने 1 लाख रुपए का चेक अस्पताल को दान किया। चंबा में सलूनी उपमंडल के मलाल स्कूल के पास जमीन धंसने से टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त, चालक मामूली घायल, सुरक्षित बाहर निकाला गया। श्रीनगर के स्काइसिस में LG मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ितों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 250 परिवारों को सौंपे गए पत्र। 158 लोगों को LG ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। धारा 370 के हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर बोले LG, जम्मू कश्मीर में अब कानून का राज। कार्यक्रम में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कहा 3 दशक तक आतंकियों ने नागरिकों का खून बहाया। PM के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए। LG मनोज सिन्हा ने कहा, हमने जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह देखी है। अब बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं कलम है। युवा इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। LG ने कहा, हमने आतंक पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन जारी की है। पीड़ितों की मदद के लिए हमने पोर्टल भी शुरू किया है। अब्दुल मजीद के परिवार को आज न्याय मिला। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर बीजेपी का जश्न। जगह जगह निकाली तिरंगा रैली। लाल चौक पर लगाए गए देशभक्ति के नारे। JKNC मेंढर में जिशान राणा के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों और पूर्ण राज्य दर्जा बहाली की मांग भी की।
जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने 5 अगस्त को काला दिन करार देते हुए कहा कि कांग्रेस हमारी रियासत हमारा हक के तहत राज्य दर्जा बहाली का अभियान जारी रखेगी। मंत्री सकीना आइट्टू ने पूंछ में आंगनवाड़ी परीक्षण शिविर का उद्घाटन किया। दिव्यांगों को स्कूटियां बांटी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना कर राज्य दर्जा मिलने पर सुविधा बढ़ाने का भरोसा भी दिया गया। राजौरी के सलानी ब्रिज पर कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कुपवाड़ा के कालारूस में चलाया गया संयुक्त तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। धारा 370 और 35 से हटने की 6वीं वर्षगांठ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने जश्न मनाया, फहराया तिरंगा। प्रधान लब्बा राम गांधी बोले, आज ही के दिन हमें असली आजादी और अधिकार मिले थे। एनसी विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे करार दिया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो अधिकार छिन गए थे उनके लिए लड़ाई लगातार जारी रहेगी। गुलमर्ग के नेडोज होटल को प्रशासन ने सील किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने होटल को कब्जे में ले लिया है। हिमाचल के सिरमौर में पंचायत घोटाले का आरोप। बीजेपी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। रामपुर भारापुर पंचायत में सरकारी फंड से फर्जी भुगतान का शक। नालागढ़ में पेंशनर संघ की बैठक। हिमाचल सरकार पर भारी रोष। लंबित एरियर और मेडिकल बिलों की अनदेखी का आरोप। मंडी में 10 अगस्त को विदेशी वस्तुओं के विरोध में सड़कों पर उतरेगा स्वदेशी जागरण मंच। देश सहित प्रदेश के सभी प्रमुख संस्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नालागढ़ में पप्पू पकौड़े वाले पर जानलेवा हमले का मामला। घटना के 4 दिन बाद भी आरोपियों की नहीं की गई गिरफ्तारी। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टर्मिनल प्रबंधन के खिलाफ फिर भड़का गुस्सा। प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे पंचायत प्रतिनिधि। ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर को लेकर फिर आवाज उठाई गई। नाहन में जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के विरोध में सिरमौर में कल प्रदर्शन। सड़कों पर उतरेंगे सैकड़ों बेरोजगार युवा। हिमाचल में स्मार्ट मीटर से जनता परेशान। बिजली बिल 2 गुना। सरकार का 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा अधूरा रहा। सोलन में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ी। रेबीज को लेकर डर फैला। पशुपालन विभाग ने टीकाकरण किया। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों के बीच पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। रूस से भारत की दोस्ती और मजबूत करने पर जोर। तेल खरीद पर ट्रंप की आपत्ति पर रूस ने अमेरिका को घेरा। ताइवान में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन। दक्षिण ताइवान में सबसे ज्यादा नुकसान, 4 की मौत। भारत के रूस से तेल लेने पर भड़के ट्रंप। टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा, रूस से तेल लेकर खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा है भारत। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका को 2 टूक। बोले, नहीं चलेगी कुछ देशों की दादागिरी वाली व्यवस्था। कहा, ऐसी दुनिया हो जहां सभी की भागीदारी। रूस से तेल खरीद के आरोपों पर भारत का ट्रंप को जवाब। कहा, रूस के साथ व्यापार करने वाले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत को नसीहत ना दें।